हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 ग्रेड 6 सीबीएसई का, और ये चैप्टर का नाम है अ गेम ऑफ चांस, मतलब किस्मत की गेम, लक की गेम। और जो नरेटर है वो बताना चाहते हैं कि ये जो लॉटरीज होती हैं, ये जो लकी ड्रॉज होते हैं, जो लकी लकी गेम्स होती हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है लोगों को भावुक करके, उनके इमोशंस के साथ खेलकर इनोसेंट लोगों को वो गेम खिलवाकर खुद के पैसे बनवाने। तो चलिए, इस चैप्टर में एक मेन इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर है, एक बच्चा है जिसका नाम रशीद है, जो एक मेले में जाता है अपने अंकल और अपने भैया के साथ। कुछ लेसन उसको वहां मेले में जाकर मिलते हैं, तो देखते हैं क्या क्या सीखने को मिलता है। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen का मतलब ये कह सकते हैं आप जो शॉपकीपर्स होते हैं। Tradesmen from far and wide came. Far and wide का मतलब होता है distant places, दूर दूर से, ठीक है। Came there with all kinds of food, goods to sell. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. तो यहाँ पर रशीद बताते हैं कि जो विलेज है रशीद के, वहां पे ईद जो मुसलमानों का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ओकेजन होता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ईद के दिन पे क्या होता है, एक मेला लगता है उनके गांव में। जो मेले की तैयारियां होती हैं, और मेला जो होता है वो काफी दिनों के लिए लगता है। ईद एक दिन के लिए अगर सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन मेला जो है वो काफी दिन तक चलता है। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है। बहुत सारे लोग जो दूर से अपना सामान हमारे गांव में बेचना चाहते हैं, तो मेला उनको एक चांस प्रोवाइड करता है। बहुत दूर दूर से लोग लेकर आते हैं अपना सामान बेचने के लिए, और यहाँ पर मेले में इसी वजह से बहुत चीजें आपको मिल जाती है, एक छोटी सी पिन से लेकर बहुत बड़ी बड़ी बफलोज तक। Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us. Leading us का मतलब होता है giving directions. Leading us through the crowd when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. तो यहाँ पर क्या होता है कि रशीद जो है अपने अंकल के साथ फेयर में जाते हैं, मेले में जाते हैं, और साथ में उनके घर में जो भैया काम करते हैं, उनका हेल्प करते हैं, उनको भी वो ले जाते हैं। अब क्योंकि मेले में इतने सारे लोग आए होते हैं, तो हर डायरेक्शन में जहां भी आप देखो तो लोग ही लोग दिखते हैं। तो अंकल जो है बच्चों को रास्ता दिखा रहे होते हैं मेले में घुसने का। तो जैसे ही वो मेले में जा रहे होते हैं, अंकल को उनके कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो चाहते हैं कि अंकल उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अंकल asked me whether I would like to look around the fair with Bhaiya till he came back. I was happy to do that. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. I promised him to give one's word. वचन दे देना। I promised him that I would wait for him. तो अंकल रशीद को पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ ठीक है अगर मैं अपने दोस्तों को मिलने जा सकूं यहाँ पर, और तुम भैया के साथ रुक जाना थोड़ी देर मेले में। तो रशीद कहता कि अंकल बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूं भैया के साथ, आप टेंशन मत लीजिए, आप एंजॉय कीजिए। तो जो अंकल होते हैं वो जाने से पहले रशीद को बोल कर जाते हैं कि बेटा, यहाँ पे बहुत भीड़ है, कुछ अकेले खरीदना मत, ज्यादा दूर मत जाना, मैं यहीं पे आके आपको मिलूंगा। तो रशीद बोलते हैं कि ठीक है अंकल, पक्का प्रॉमिस, मैं यहाँ से कहीं नहीं ज्यादा दूर जाऊंगा, और जैसे आप बोल रहे हैं आपका कहना मानूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते। भैया, I went from shop to shop. There were many things I would have liked to buy, but I waited for Uncle to return. Then we came to what was called the lucky shop. The shopkeeper was neither too young nor old. He was a middle-aged man. He seemed neither too smart nor too lazy. He wanted everybody to try their luck.
There were discs on the table. इस तरीके से discs पड़ी थी टेबल पे, नंबर्ड 1 to 10, 3, 4, और उनका उल्टा नंबर था, मतलब आपको नंबर नहीं दिखाई देगा, उल्टी पड़ी हुई थी. All you had to do was to pay 50 paisa, pick up 6 discs, add up the numbers on the disc and final the total. The article marked with that number was yours. अब क्या हुआ, रशीद जब भैया के साथ सारी शॉप्स को देख रहा था तो उसका बहुत मन किया, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, मतलब काफी चीजें खरीदने का मन किया. बट उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अंकल ने बोला है कि जब तक मैं वापस नहीं आता कुछ खरीदना मत. तो ही वॉज ओके कि मैं अंकल की वेट कर लेता हूँ. तो चलते चलते वो एकदम एक शॉप के पास पहुंच जाते हैं जहां पर, जिसका नाम होता है लकी शॉप. तो जो दुकानदार होते हैं वो एक अधेड़ उम्र के इंसान होते हैं, मिडिल एज के, ज्यादा बूढ़े भी नहीं, ज्यादा जवान भी नहीं, ज्यादा तेज स्मार्ट भी नहीं, एक्टिव भी नहीं, और ज्यादा लेजी भी नहीं. तो वो चाहते थे कि जो दुकान वो चला रहे हैं वहां पर लोग आए, अपना लक ट्राई करें. तो गेम ये था कि उनके पास एक टेबल पड़ा था जहां पर उल्टा करके डिस्क्स पड़ी थी इस तरीके से, कुछ जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ था 1 से लेके 10 तक, और सामने यहाँ पर प्राइजेस पड़े थे, प्राइज नंबर 1, प्राइज नंबर 2, प्राइज नंबर 3. तो आपको क्या करना था, आप 50 पैसा देते थे उनको, 50 पैसा देकर आप 6 डिस्क्स अपनी पसंद की उठा सकते थे, और उनपे जब आप टोटल करते थे तो आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा जो भी डिस्क के ऊपर टोटल करके जो नंबर आता था. तो अगर वो कर पाए तो आर्टिकल आपका, जो प्राइस है वो आपका. तो an old man paid 50 paisa and selected 6 discs. He added up the numbers on them and found the total was 15. He was given an article marked 15, which was a beautiful clock. But the old man did not want a clock. So the shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went happy, very pleased. Pleased का मतलब happy. Obliged का मतलब होता है do someone a favor, किसी के ऊपर एहसान कर देना, कुछ, ठीक है, हेल्प कर देना. तो क्या हुआ, जितनी देर में वो बच्चा सोच रहा था उतनी देर में एक बूढ़ा इंसान वहां पर आया. उसने 50 पैसा दिया शॉपकीपर को और अपना चांस ट्राई, अपना लक ट्राई किया. लक कैसे ट्राई किया, जो डिस्क्स पड़ी थी उसने 6 डिस्क्स अपनी पसंद की उठाई, उनके ऊपर जो भी नंबर था उसको ऐड किया, और उसका जो टोटल था वो क्या आ गया, 15. डिस्क 1, 2, 3, 4, 5, 6 का. तो शॉपकीपर ने जो प्राइसेस पड़े थे, जिस प्राइस के ऊपर 15 नंबर लिखा हुआ था, वो उठाकर उस इंसान को दे दिया. अब वो 15 नंबर वाला जो प्राइस था वो एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल क्लॉक था. तो जो बूढ़ा इंसान था, ओल्ड मैन, वो इंटरेस्टेड ही नहीं था. वो कहता मैं क्या करूंगा क्लॉक का. तो शॉपकीपर कहता कोई बात नहीं, आपने ये जीत लिया है, मैं आपसे वापस खरीद लेता हूँ, आपको इसके बदले में 15 रुपीज दे दूंगा. मतलब 50 पैसा पे किया और बंदे के पास कितना पैसा बन जाता है, 15 रुपीज. तो जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत खुश हो जाता है, कहता बिल्कुल वापस लो और मुझे 15 रुपीज दे दो. Then a boy, a little older than I, tried his luck. He got a comb worth 25 paisa. The shopkeeper looked neither happy nor sad. He bought the comb from the boy for 25 paisa. The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. He tried a third time and got a wrist watch worth 25 rupees. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash money. तो हुआ क्या, जब ओल्ड मैन चला गया उसके बाद एक यंग बॉय आया जो रशीद से थोड़ा ओल्डर था. तो उसने भी सोचा कि मैं भी अपना लक ट्राई करूंगा. तो सबसे पहले जब उसने 50 पैसे दिए तो वो जीत गया एक कॉम, एक कंघी जीता जो 25 पैसे की थी. और शॉपकीपर को ठीक डील लगी. शॉपकीपर को लगा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कॉम नहीं चाहिए तो मैं वापस ले लेता हूँ.
और बॉय को कितने पैसे दे दिए? 25 पैसा दे दिए। दूसरी बार बॉय ने दोबारा 50 पैसे देकर दोबारा गेम ट्राई की। इस बार वो फाउंटेन पेन जीत गया जिसकी कॉस्ट थी 3 रुपीज। तीसरी बार फिर उसका मन किया कि मैं ट्राई करना चाहता हूं, और इस बार वो हाथ पे बांधने वाली जो घड़ी होती है, रिस्ट वॉच, जो आप अपने यहां पर बांधते हैं हाथ पे, वो जीत गया जिसकी कॉस्ट थी 25 रुपीज। फिर उसने ट्राई किया, फिर वो जीत गया 10 रुपीज का टेबल लैंप। 10 रुपीज से ज्यादा ही आप बोल सकते हो, मोर देन 10 रुपीज। तो ये सब बार्गेन करके शॉपकीपर को वापस देकर बहुत खुश हुआ वो लड़का, इतना खुश कि उसने तो बहुत डील मारी यहाँ पर आज के दिन। तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ वो अपना रास्ते पे निकल गया। I wanted to try my luck too. I looked at भैया. He encouraged me. Encouraged का मतलब motivated me. I paid 50 paisa and took 6 discs. My luck was not so good. I got 2 pencils. The shopkeeper bought them for me for 25 paisa. I tried again. This time I got a bottle of ink, also of little value. The shopkeeper bought that too for 25 paisa. I took a chance for the 3rd time. Still, luck was not with me. तो ये सब देखकर रशीद बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी बड़ी बड़ी चीजें जीतूंगा। तो भैया की तरफ देखता है, भैया कहते कोई बात नहीं, करो। तो उसने पहली बार 50 पैसा जब दिया तो वो शॉपकीपर ने उसको अलाउ किया कि तुम ठीक है 6 डिस्क चूज कर लो, पसंद कर लो। तो पहली बार जो प्राइज उसने जीता वो थी 2 पेंसिल्स, जिसकी ज्यादा कीमत थी नहीं। तो शॉपकीपर ने वो 2 पेंसिल्स वापस ले ली, 25 पैसे दे दिए। दूसरी बात उसको फिर से इच्छा हुई कि मैं दोबारा खेलना चाहता हूं। तो इस बार जब उसने 50 पैसे दिए तो उसको मिली, जो उसने जीता वो था एक इंक की बॉटल। फिर उसे लगा कि ये तो बहुत लो प्राइस की चीजें हैं। फिर उसके पास जो वो शॉपकीपर था गया और शॉपकीपर ने उससे 25 पैसे की इंक की बॉटल ले ली। अब वो फिर से ट्राई करना चाहता था और फिर उसने चांस लिया। 3rd टाइम भी फेल, कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 paisa each time. But every time I got a trifle. Trifle का मतलब a thing of little value, बहुत कम प्राइस का। Little value या आप कह सकते हैं price. At last I was left with only 25 paisa. Again the shopkeeper showed his kindness. He said I could either play once more with 25 paisa or settle the account then and there. I played again and the last 25 paisa also disappeared. अब रशीद को हुआ कि नहीं, मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे पक्का है कि मैं बहुत बड़ी चीज जीतूंगा। तो उसने फिर से 50 पैसा दिया, दोबारा ट्राई किया, बट फिर नहीं जीत पाया। छोटी सी वैल्यू का प्राइस आया उसका। अब वो बड़ा डिसहार्टेंड हुआ क्योंकि एंड में उसके पास 25 पैसे बच गए थे। तो शॉपकीपर फिर पैसे कमाना चाहता था। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, दोबारा ट्राई करना है, मैं दोबारा चांस दे सकता हूं। अगर नहीं करना तो जो भी तुमने जीता है हम सेटलमेंट कर लेते हैं, जितने पैसे आपने मुझे देने या मैंने आपको देने। तो बच्चे को हुआ कि नहीं जी, ये 25 पैसे के साथ भी मैं बाजी खेलना चाहता हूं। उसने वो गेम खेली बट गवा दिए पैसे। People were looking at me. Some were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy, pity. Bhaiya and I went to the place where Uncle had left us and waited for him to return. Presently he came. He looked at me and said, Rashid, you look upset. What's the matter? तो जब ये सब हादसा हो गया बेचारे बच्चे के साथ, रशीद के साथ, तो वहां बहुत सारे लोग उनको खेलते हुए देख रहे थे, इकट्ठे हो चुके थे। तो कुछ तो उसकी ऊपर हंसने ही लग गए।
कुछ बिल्कुल ही कंसर्न ही नहीं थे, कुछ सिंपथी नहीं थी दिल में, कुछ इमोशंस ही नहीं थे कि बच्चा बेचारा हार गया। तो वहां से अपनी इज्जत बचा के बच्चा और भैया जो है वो निकल पड़े और वो वहां पर पहुंच गए जहां पर अंकल ने उनको वेट करने के लिए बोला था। थोड़ी देर में अंकल वहां पहुंच गए और अंकल ने देखा कि रशीद बहुत अपसेट है। तो रशीद से पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों इतने उदास हो? I did not say anything. Bhaiya told him what had happened. Uncle was neither angry nor sad. He smiled and patted me. Patted का मतलब when you slap someone lightly with love. प्यार से किसी को थपथपाना. He took me to a shop and brought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. Then we returned home. तो रशीद बहुत ही निराश था, उसका मन ही नहीं कर रहा था कुछ बात करने का। तो जो अंकल ने क्वेश्चन पूछा था भैया ने उसका आंसर दिया, सारी बात बताई। तो अंकल गुस्से में नहीं आए, नॉर्मल रहे, ना ज्यादा गुस्सा ना उदास। ठीक है, हर कोई सीखता है। तो उन्होंने एक स्माइल दी बच्चे को और उसको थपथपाकर कंसोल किया, चुप कराने की कोशिश की, कोई बात नहीं, होता है। और फाइनली उसका मन बदलने के लिए वो उसे अलग अलग शॉप्स पे ले गए, उसको अम्ब्रेला दिलाई, बिस्किट्स दिलवाए, स्वीट्स दिलवाए, छोटे छोटे गिफ्ट्स दिलवाए और फाइनली वो लोग घर आ गए। बैक होम, अंकल टोल्ड मी दैट लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। नो अंकल, आई सेड, it was just my bad luck. No, my boy, said uncle. It was neither good luck nor bad luck. But, uncle, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. You don't know, child, uncle said. They were all friends of shopkeeper. They were playing tricks to tempt you. Tempt का मतलब to attract you. To try your luck. They wanted your money and they got it. Now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. तो जब वो घर पहुंचे तो अंकल ने बच्चे को बिठाकर बोला कि बेटा वो जो लकी शॉप में जहां पर आप पैसे खर्चे हैं कोई बात नहीं, बट वो जो शॉपकीपर था उसने आपका बेवकूफ बनाया। रशीद कहता नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा बुरी किस्मत थी, बैड लक था। बट अंकल ने उसे समझाया नहीं बेटा, ये बुरी किस्मत या अच्छी किस्मत, गुड लक या बैड लक नहीं होता। रशीद कहता अंकल मैंने तो बल्कि लोगों को जीतते हुए देखा था। एक बुजुर्ग इंसान, ओल्ड मैन ने वहां पर एक घड़ी जीती, एक यंग लड़के ने वहां पर 3 महंगी चीजें जीती, पैसे कमाए। तो अंकल ने बताया कि नहीं बेटा, वो सब जो लोग आपने देखे वो शॉपकीपर के दोस्त थे और लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। वो आपको अट्रैक्ट कर रहे थे कि आप भी आओ, अपनी किस्मत चमकाओ, ट्राई करो अपना लक, ताकि आपसे वो पैसे निकलवा सके। फिर उसके बाद अंकल ने बोला कि चलो जो हुआ हुआ उसको भूल जाओ, किसी को मत कुछ बोलना इस कहानी के बारे में और जो गलती तुमने की है। तो ये सारा चैप्टर था। अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।